Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. Guys, आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक आपने देख ही लिया होगा कि आज हम किस क्वेश्चन को लेकर रीडिंग करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि लॉर्ड कृष्णा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। और आज जो है वो जन्माष्टमी है और आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को लॉर्ड कृष्णा जो है आपकी लाइफ में जो है एबंडेंस लेकर आए, आपकी लाइफ से जो भी हर्डल्स हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो दूर हों और जो चीज़ भी आप अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर पाएँ, आपकी विश फुलफिलमेंट हो। तो अब हम चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर कि लॉर्ड कृष्णा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। उससे पहले हम आज मैंने जो था वो कार्ड नहीं निकाला था। डेली में सुबह जो है पूजा करके एक कार्ड साईं बाबा ओरेकल से निकालती हूँ, अपने लिए भी और हमारे व्यूअर्स के लिए भी मैसेज। तो यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आया है वो आया है मास्टर्स विल। वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू इज़ हैपनिंग विथ योर मास्टर्स विल, गो थ्रू इट विथ अ स्माइल। जो कुछ भी हो रहा है हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट देव की कृपा से हो रहा है, उनकी मर्जी से हो रहा है। तो हमें उनकी मर्जी को खुशी खुशी जो है एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि जो भी हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा उनको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। सबसे पहले हम ये टैरो कार्ड्स निकालेंगे और देखेंगे आप किन किन चीज़ों को फेस कर रहे हो और आपको क्या गाइडेंस लॉर्ड कृष्णा दे रहे हैं, वो भी हम कार्ड्स निकालेंगे। बहुत सारे कार्ड रेंडमली निकालती हूँ। 9 ऑफ सोर्ड्स, देखिए यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। फिर आया है द हीरोफेंट, द मून, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। राशियां भी हम देखेंगे आपकी राशि क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स और द डेविल। तो यहाँ पर जो आपकी राशियाँ निकल कर आ रही हैं, आपकी जो राशि है वो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। यहाँ पर आपकी राशि वृश्चिक भी हो सकती है, वृश्चिक भी हो सकती है आपकी राशि, है ना। एंड द बॉटम ऑफ डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर आपको कोई, आप या तो किसी चीज़ को लेकर ट्रैवल करने वाले हैं या आपको कोई मैसेज, बहुत जल्दी कोई मैसेज आने वाला है, या आप कहीं पर जाने की, किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड या किसी काम से रिलेटेड अगर बाहर जाना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप जल्द ही कहीं ना कहीं ट्रैवल कर पाएंगे। और यहाँ पर जो आपकी परेशानी चल रही है, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है। बहुत ज़्यादातर लोग जो हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे एनवायरनमेंट में घिरे हैं जहाँ पर लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप वर्क प्लेस पे हैं तो वर्क प्लेस पर लोग आपको प्रेशराइज करते हैं, लोग आपको इस तरह से एक माहौल क्रिएट करते हैं ताकि आप परेशान हो जाओ, आप वहाँ से लीव कर दो, आप वहाँ से छोड़ दो। इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है। अगर रिलेशनशिप में है किसी तरह की, किसी से आपकी रिलेशनशिप है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो यहाँ पर जो भी पर्सन है, या आप या आपके पर्सन जो है बहुत आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं।
आपको बहुत आप पर बंदिश लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा जो रिलेशनशिप है आपकी टॉक्सिक हो गई है। और अगर घर की बात कहूँ तो घर, जो लोग भी मैरिड कपल्स हैं या फैमिली वाले हैं, आपका माहौल बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव हो गया घर का। घर में हो सकता है बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हो, बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो रहा हो, तो जिसके कारण आप सो नहीं पा रहे, जिसके कारण आप जो है रातों में जागते हैं, सोचते हैं कि कब तक ये सब चलेगा, कब तक ये सब होगा, कब आपके जीवन में सुधार होगा। और जो लोग जॉब करते हैं उनको भी ऐसा ही फील हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको नेगेटिविटी को दूर करना पड़ेगा। अगर नेगेटिव लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं तो उन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा, वहाँ से आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। आपको कुछ, मैं आपको ये कहूँगी कि आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की यहाँ पर ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये चीज़ों के सोचने से, जितना आप टेंशन ले रहे हो उतना टेंशन लेने से क्या आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, चिंता करने से आप और ज़्यादा आपकी कंडीशन वर्स हो जाएगी। और वर्स होने से क्या होगा, आपकी तबीयत खराब होगी। जब हम ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में विचार करते हैं, तो हम एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते, किसी भी चीज़ पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाते। हमारी जो शारीरिक, जो कह सकते हैं हम हेल्दी भी नहीं रहते हैं, फिट भी नहीं रहते हैं, क्योंकि दिमाग से ही सारी बीमारियां जो है क्रिएट होती हैं। क्योंकि जब दिमाग स्वस्थ नहीं रहता, जब दिमाग पूरे समय सोचता रहता है, तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे बीपी बढ़ जाना, डिप्रेशन हो जाना, नींद ना आना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, बहुत इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को छोड़कर थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, किसी धार्मिक स्थान पर जाएं, कुछ धार्मिक चीज़ों को पढ़ें, ताकि मंत्र जाप करें, ताकि आपकी जो परेशानी है उससे आपको समाधान मिले। आपका जो माइंड है, जो आपका माइंड जो है वो स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, उसको आप स्थिर कर सकें। साथ साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द मून का कार्ड है। आपको हो सकता है आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं हो, आपको फाइनेंसेस या आपका करियर स्टेबल नहीं हो, तो आप बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, अपनी चीज़ों को किसी से बोलते नहीं हैं, परेशान रहते हैं। तो मैं आपको बताऊं, परेशानी का हल परेशानी से नहीं मिलेगा, मीन्स चिंता करने से, दुखी होने से नहीं मिलेगा। आपको कुछ ना कुछ शांतिपूर्वक धैर्य रख के कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि बता रहा है आप किसी चीज़ से, नेगेटिविटी से घिरे हैं, या आपको ऐसा स्टक फील होता है, आप बंधे हुए फील करते हो सकता है आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। तो यहाँ पर वो चीज़ें आपकी हो नहीं रही हैं, वो जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो उसका रिज़ल्ट आपको आ नहीं रहा, उसमें बहुत डिले हो रही है। तो आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्टक हो रही है, बहुत ज़्यादा आप बंधा बंधा सा, घुटन घुटन सी आपको महसूस हो रही है। ना तो किसी चीज़ का वेट करने में क्या हो रहा है कि ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे जा पा रहे हैं। तो मीन्स आपका मूवमेंट जो है वो स्टॉप हो गया है। तो मैं आपको बताऊं, द 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। देखिए 3-3 की एनर्जी आई है। तो 3-3 की एनर्जी जो आ रही है, ये बता रही है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ है, डेफिनेटली एक्सपेंशन है। अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं तो आप चिंता करके थोड़ा सा बाहर जाइए, घूमिए, अपने फ्रेंड से मिलिए, गेट टुगेदर करिए। क्या होता है, कभी कभी हम दुखी रहते हैं, तो स्ट्रेस में रहते हैं, तो हमारा किसी से बात करने का मन नहीं करता, किसी से मिलने का मन नहीं करता। तो यहाँ पर हम गलत हैं। क्या करना चाहिए, जब भी आप स्ट्रेस फील करें, जब भी आप गलत फील करें, अपनी लाइफ में बहुत रुका रुका फील करें, तो आप लोगों से मिलें, अपने फ्रेंड से मिलें, अपने थॉट्स जो है वो एक्सचेंज कीजिए, आप उनसे बात कीजिए, अपनी समस्या बताइए, जो भी आपके क्लोज फ्रेंड है। तो डेफिनेटली आपको हल ज़रूर मिलेगा।
और फ्यूचर में आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वो डेफिनेटली आपको मिलेगी। अब हम देखते हैं कि लॉर्ड कृष्णा आप इन सब चीज़ों को देखकर आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या आपको गाइडेंस दे रहे हैं लॉर्ड कृष्णा, ये हम देखेंगे। जो कार्ड आया है वो आया है ऑल नोइंग वन। एक एक पहले हम कार्ड निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद मैं एक एक कार्ड को एक्सप्लेन करूंगी। तो लॉर्ड कृष्णा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, लॉर्ड कृष्णा क्या मैसेज आपको दे रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। तो जो कार्ड आया है द सोर्स ऑफ ऑल, लॉर्ड कृष्णा आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। जो भी हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा उनको क्या मैसेज दे रहे हैं। तो यहाँ पर आया है ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन, इंडिविजुअलिटी, द बर्निंग फायर। तो ये 5 मैसेज आए हैं। अब हम पढ़ेंगे कि लॉर्ड कृष्णा आपको क्या बताना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक द सेज का कार्ड आया है। तो यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक है वो ये बता रहा है व्हाट इज नाइट फॉर ऑल क्रिएचर्स इज द टाइम ऑफ अवेकनिंग फॉर द सेल्फ कंट्रोल एंड द टाइम ऑफ अवेकनिंग फॉर ऑल बीइंग्स इज नाइट फॉर द इंट्रोस्पेक्टिव सेज। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है लॉर्ड कृष्णा की तरफ से वो ये आ रहा है कि जीवन में अंधेरा क्यों आता है। जीवन में अंधेरा इसलिए आता है ताकि हम चीज़ों को समझ सकें, हम एहसास कर सकें कि अंधेरा मीन्स नाइट, रात्रि क्यों होती है, ताकि हम चीज़ों को एनालाइज कर सकें, हम इंट्रोस्पेक्ट हो सकें कि हम कहाँ गलत हैं। और अंधेरे से तात्पर्य है हमारा जो बैड एक्सपीरियंस, हमारा जो बुरा समय अगर हमारे को मिलता है, आता है, तो वो हमें इसलिए आता ताकि हम चीज़ों को एनालाइज करें कि हम कहाँ गलत हैं, हमसे कहाँ गलती हो रही है, हमें कहाँ सुधार करना चाहिए। और अंधेरा इसलिए आता है ताकि सवेरा हो। तो हमेशा जब कभी भी आपकी लाइफ में कोई बैड मोमेंट्स आते हैं, कोई बुरा वक्त आता है, तो वह आपको जगाने के लिए आता है, आपको आपकी लाइफ में सक्सेस के लिए आता है। मीन्स ताकि आप समझो, आप अवेकन हो और आप जीवन में आगे बढ़ो, आप सवेरे का मतलब समझ सको। क्योंकि दुख आएगा तभी हम सुख का मतलब समझ सकेंगे और सुख आएगा तभी हम दुख का मतलब समझ सकेंगे। तो अंधेरा इसलिए ही आता है ताकि आप जागृत हो सको, आप अवेयर हो सको। तो यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा जो है वो ये कहना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं हुआ, ना पास्ट में, ना प्रेजेंट में, ना फ्यूचर में, जो उनको जान सका है। जो भी जीव इस धरती पर पैदा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ माया से पैदा हुआ है और इसी माया को आपको जो है ओवरकम करना है। ओवरकम कैसे करना है? क्योंकि हम बार बार जो जन्म लेते हैं वो किसी ना किसी डिज़ायर की वजह से लेते हैं, किसी ना किसी हैट की वजह से लेते हैं। हमारी जो इच्छा अपूर्ण रह जाती है, जो हमारी नफ़रत या किसी के प्रति जो हैट्रेड होती है वो रह जाती है, तभी हम जन्म लेते हैं। तो आपको इसी माया को जो है वो ओवरकम करना है। जो दूसरा कार्ड है वो ये आया है कि द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। तो यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा जो है वो आपको ये बता रहे हैं कि जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी स्पिरिचुअल या मटेरियल सोर्स है, वो सब और सब किससे निकला है? भगवान कृष्ण से निकला है। और जो उनको पूरे समर्पण भाव से और दिल से, प्रेम से उनको कुछ भी सेवा करते हैं, वही जो है भगवान कृष्ण को जान पाते हैं। तो जो तीसरा कार्ड आया है वो ये आया है ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन।
तो यहाँ पर भगवान कृष्ण आपको मैसेज दे रहे हैं कि जो भी मुझको प्रेम से अगर एक फूल, पत्ती या फल या जल समर्पित करता है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। जो भी चीज़ आप भक्षण करते हैं, मीन्स खाते हैं, जो भी चीज़ आप मुझे ऑफ़र करते हैं, वो सब और सब किसके पास, किसको मिलती है? भगवान कृष्ण को मिलती है। क्योंकि भगवान कृष्ण जो हैं, गीता में ऐसा दिया गया है कि भगवान कृष्ण कण कण में व्याप्त हैं, हर जीव के अंदर भगवान कृष्ण हैं। तो जो कुछ भी आप समर्पित करते हो या भक्षण करते हो, वो सब और सब किसको मिलता है? भगवान कृष्ण को मिलता है। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है, द बर्निंग फायर, तो जो भी आपकी लस्ट है, जो भी आपका काम है, काम से मतलब लस्ट, इच्छा, और इच्छा इंसान की जो डिज़ायर है वो कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं। इसलिए उन इच्छा के वशीभूत बार बार इंसान जन्म लेता है, बार बार मरता है। अब यहाँ पर जो कार्ड आया है वो आया है इंडिविजुअलिटी। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है वो ये बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि मैं जो है सब कुछ जानता हूँ, हर जीव के बारे में जानता हूँ, मैं पास्ट के बारे में भी जानता हूँ, मैं प्रेजेंट के बारे में भी जानता हूँ, मैं फ्यूचर के बारे में भी जानता हूँ, और किस ने क्या, कौन क्या विचार रखता है, क्या शब्द बोलता है, उन सब का मुझे जो है वो ज्ञान है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण जो हैं वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, और जो कुछ भी आप उन्हें प्रेम से अर्पण करते हो वो सब चीज़ें वो एक्सेप्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि आपके लिए भगवान कृष्ण क्या आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो हम इन कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, क्या आपको मिलने वाला है। जिन चीज़ों को आप फेस कर रहे हो, वो हर्डल्स, जो भी आपकी परेशानियां हैं, वो दूर होंगी या नहीं, वो हम इन कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि आपकी लाइफ में आने वाले कुछ हफ्तों में क्या भगवान कृष्ण आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आया है, जजमेंट का कार्ड आया है, टेम्परेंस का कार्ड आया है, और भी एक कार्ड और हम लेंगे, एक कार्ड और हम लेंगे कि भगवान कृष्ण आपको क्या दे रहे हैं। देखिए खुद ही पलट के आया है, द हर्मिट। तो भगवान कृष्ण आपको बोल रहे हैं, यहाँ पर द बॉटम ऑफ द डेक आया टॉवर। जो कुछ भी मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं वो आपकी लाइफ को बेहतर करने के लिए चल रहे हैं। जो कुछ भी आप परेशानियाँ देख रहे हैं, बहुत जो कुछ भी आप चेंजेस अपनी लाइफ में देख रहे हैं, जो कुछ भी झटके हो सकता है आपको लग रहे हैं अपनी लाइफ में, वो झटके, वो बड़े बड़े जो झटके या वो बड़े बड़े दुर्घटनाएं जो आपकी लाइफ में हो रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बेहतरी के लिए हो रही हैं। आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा आने वाला है। और यहाँ पर द जजमेंट का कार्ड आया है जो कि ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा जजमेंट होने वाला है, एक ऐसा आप डिसीजन लेने वाले हो या होने वाला है जो आपकी लाइफ में एक मेजर चेंजेस लेकर आएगा। अगर आप बहुत दुखी हो, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो बहुत कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है। टेम्परेंस का कार्ड है, अगर आप अपने रिलेशनशिप में आपकी बैलेंस नहीं है, आपके रिश्तों में बैलेंस नहीं है, तो आपके रिश्तों में बैलेंस होगा। अगर आप खुद बैलेंस नहीं है तो आपकी एनर्जी भी बैलेंस होगी, आप अपने आप को हील कर पाओगे। आप अपने आप को, जो कुछ भी दुविधा में आप चल रहे हो, जो कुछ भी परेशानी में आप चल रहे हो, वो सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा। द हर्मिट का कार्ड है। तो यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड आपको यही बता रहा है कि आपको ईश्वर की शरण में जाना है, आपको जो है मेडिटेशन करना है, योगा करना है,
स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करनी है ताकि आप अपने जीवन में एक अच्छा बदलाव लेकर आ सके। जो कुछ भी आप चाहते हैं वो सब आपको ईश्वर की कृपा से, लॉर्ड कृष्ण की कृपा से आप सबको मिल सके। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम साई राम।